की अध्यक्षता में दूसरी बैठक भी खत्म। मिशन 2027 के लिए नितिन नबीन बना रहे रणनीति, चुनावी पिच तैयार कर रहे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बीजेपी अध्यक्षों के साथ की बैठक। यूपी में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी। योगी शासन में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने काम किया। 2027 में बीजेपी बनाएगी सरकार। नितिन नबीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बड़ी बातें कही। नितिन नबीन बोले 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने यहां पर काम किया और लगातार रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष को किस तरीके से परास्त किया जाए, एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने काम किया। नितिन नबीन ने योगी सरकार को सराहते हुए कहा, यूपी में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। योगी शासन में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। माफियाओं की हवा टाइट है उत्तर प्रदेश के अंदर। नितिन नबीन ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कई बड़ी बातें कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2027 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की विजय होना निश्चित है। उन चुनावों में हमारी रणनीति पक्की है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ लगातार हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। योगी शासन में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा। संजीव सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए 2027 में सरकार बनाने को लेकर रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा 2 दिवसीय आज खत्म हुआ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2027 की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसकी रणनीति जो है अभी से बननी शुरू हो गई है। जिस तरह से 2 दिन का जो प्रवास है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का, इससे साफ जाहिर होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव के जो है बिगुल बज चुका है। क्योंकि लगातार जो 2 दिन की अगर बात की जाए तो पहले दिन भी जो है उनका कार्यक्रम शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट रहा है और अगर आज की भी बात की जाए तो काफी ज्यादा आज भी जो है कई कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। इस समय जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जो है अभी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और इस अवसर पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं और साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, वो भी मौजूद हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जो है बैठकों का दौर लखनऊ में चल रहा है, कभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ जो है उनकी बैठक चल रही है, तो कभी जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या फिर एमएलसी हैं या फिर एमपी हैं उनके साथ बैठक चली है। इसके अलावा जो गठबंधन के दलों के जो नेता हैं उनके साथ लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है, संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात हो रही है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि 2027 के चुनाव को लेकर जो है रणनीति बनना भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर दिया है। और यही कारण है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अभी से ये तैयारी कर ली गई है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा काबिज रखेगी। और यही कारण है कि लगातार जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है और लगातार जनसभाओं को संबोधित भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए माना यह जा रहा है कि नितिन नबीन का ये जो दौरा रहा, वो नई जो टीम पंकज की जो नई टीम तैयार हुई है, टीम पंकज, उसको रणनीति की जानकारी देना था कि किस तरीके से जमीन पर उतरकर काम करना है, आपस में तालमेल बिठाना है और जनसंवाद स्थापित करना है। कल संगठन के जो पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको कैसे और धार दिया जाए उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो नए पदाधिकारी हैं उनका उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आगामी चुनाव को मद्देनजर देखते हुए किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच कार्यकर्ताओं को जाना है, यानी कि जो पार्टी की योजनाएं उनको लेकर जाना है। डबल इंजन की जो सरकार है उनकी जो योजनाएं क्रियान्वित हैं, चल रही हैं इस समय, उनको लेकर जनता के बीच जाना है और उनको ये बताना है कि कितनी जनता जो उत्तर प्रदेश की लाभान्वित हुई है और अगर इस योजनाओं से जुड़ते हैं तो सरकार की योजनाओं का बखान करना है, जन जन तक अपनी भागीदारी दर्ज कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबर हर